हेलो फ्रेंड्स, मैं शौकीन इंजीनियर वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर अपने चैनल द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम एंड वर्क का 7th लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि हम अपने पिछले लेक्चर से हार्ड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और आज के लेक्चर में भी आपको अच्छे लेवल के हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पी और क्यू किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 डेज में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू 6 दिन में पूरा करते हैं, क्यू और आर उसे 60/7 डेज में पूरा करते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? जब कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी होगी तो आपको हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। तो 6 और 60 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 6 से कट करोगे 10 बार और इससे कट करोगे तो 7 बार। अब उसने बताया पी ने शुरू के 3 दिन कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य क्यू और आर ने 6 दिन में पूरा किया। शुरुआत में पी ने 3 दिन कार्य किया, फिर बचा हुआ शेष कार्य क्यू और आर ने 6 दिन में पूरा किया। और पूरा काम कितना था आपका? 60 था। 3p प्लस क्यू आर का मान कितना है आपका? 7 और गुणा में 6 बराबर में 60। तो 7 छंग 42 माइनस हो जाएंगे 60 में, 18 बचेंगे और 18 को आप कट करोगे 3 से तो 6 आ जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। पी की अक्षमता अगर 6 है तो आप आर की निकाल सकते हो। पी की अगर 6 है, दोनों की मिला के 10 है, तो पी की अगर 6 है और क्यू की कितनी रही होगी आपकी? 4 रही होगी। अगर क्यू की 4 है और दोनों की मिला के 7 है तो आर की आपकी 3 रही होगी। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि आर और पी द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है? आर और पी द्वारा। तो सबसे पहले आपको पी से काम कराना है। तो पी से अगर आप काम कराओ, कुल काम तो आपका 60 है और पी की अक्षमता 6 है, तो काम करने में इसको 10 दिन लगेंगे। जब आप आर से काम कराओगे, कुल टोटल वर्क तो आपका 60 है और आर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है आपकी? 3 है। 3 से आप कट करोगे कितना जाए आपका? 20। उसने कहा कि आर और पी के दिनों में कितने दिनों का अंतर है? आपको अंतर निकालना है। तो कितना अंतर है दोनों में? 10 दिन का आपको अंतर है। तो 10 डेज आपका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन उसने बताया कि 3 आदमी है, ए, बी और सी, क्रम से 4, 6 और 8 घंटे में 24,000 पैकेट्स बना सकते हैं। ए 4 घंटे काम करता है, बी 6 घंटे काम करता है और सी 8 घंटे काम करता है और तीनों मिलकर 24,000 पैकेट्स बनाते हैं। 24,000 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है आपका? 24,000। 4 से कट करोगे तो 6,000, 6 से कट करोगे आपका 4,000 और 8 से कट करोगे कितना? 3,000। अब उसने आगे बोला है क्वेश्चन में, अगर वे आधे घंटे के लिए बारी बारी से काम करें और शुरुआत में ए, फिर बी और फिर सी कार्य करें तो 32,000 पैकेट कितने टाइम में तीनों बना देंगे? अब आपको ए से काम कराना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में कितना काम हो जाएगा? ए 1 घंटे में 6,000 बनाता है, आधे घंटे में 3,000 बनेंगे। फिर बी अगले आधे घंटे काम करेगा और बी 1 घंटे में 4 बनाता है, तो आधे घंटे में 2,000 पैकेट बनाएगा। और सी 1 घंटे में 3,000 बनाता है, तो आधे घंटे में 1,500 पैकेट बना देगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आधा आधा और आधा, तो 1.5 हो गया। 1.5 को बोलते हैं 3/2। तो 3/2 आपका जो है आपका डेज, 3/2 डेज में कितने पैकेट बन गए? 3 और 2 5, 6500 पैकेट आपके बन गए। बनाने आपको 32,000 है
तो 32,000 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 4 से यहाँ हो जाएगी और 4 से यहाँ हो जाएगी। 2 से आप कट करोगे 2 बार, तो 2 तिया 6, तो 6 डेज में 4 क्या मल्टीप्लाई करोगे? 26,000 पैकेट बन गए आपके 6 डेज में। अब उसके बाद अगला नंबर किसका है आपको? तो 32,000 बनाने हैं। अगला नंबर आपका ए का आएगा, तो ए आधे दिन में कितने बना देगा? 3,000। फिर अगले आधे दिन में बी कितने बना देगा? 2,000। तो कितने हो गए आपके? 31,000 हो गए। अब आपको 32,000 बनाने हैं, तो 100 की आपको जरूरत है। अभी अगर आप देखोगे तो 7 दिन में 6 और 1 7, 7 डेज में 31,000 पैकेट बन चुके हैं और आपको तो 32,000 बनाने हैं। अब नंबर किसका है? सी का है। सी आधे घंटे में 1500 पैकेट बनाता है, तो पूरे 1 घंटे में कितने बना पाएगा? 3,000 बनाता है। तो हमें तो सिर्फ 1,000 पैकेट बनाने हैं, 1,000 पैकेट बनवाने हैं, और जबकि सी तो 1 घंटे में 3,000 बनाता है, तो 1,000 पैकेट बनाने में उसको 1/3 समय लगेगा। 7 दिन पहले लग रहे थे, 1/3 समय ये है, तो 7 सही 1/3 डेज आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए और बी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की अक्षमता 2 गुनी और बी की अक्षमता 1/3 कर दी जाए, तो ए अकेला इस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा? फ्रेंड्स उसने बताया कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया। वर्क बराबर क्या होता है? अक्षमता गुणा दिन होते हैं, तो दिन 5 है, अक्षमता ए प्लस बी हो गई दोनों की। अब उसने आगे बताया यदि ए की अक्षमता 2 गुनी कर दी जाए, तो हमने ए की अक्षमता को 2 गुना कर दिया, और फिर बताया उसने बी की अक्षमता 1/3 कर दी जाए, तो बी की अक्षमता 1/3 कर दी जाए, तो बी की अक्षमता 1/3 भी हो गई। तब उस काम को पूरा होने में 3 दिन लगते हैं, तो दोनों काम आपस में बराबर हो जाएंगे। आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5A प्लस 5B बराबर में 3 की मल्टीप्लाई होगी 6A प्लस B, 6A माइनस 5A, A इज इक्वल टू 4B, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 4/1। A की अक्षमता 4 है और B की अक्षमता 1 है। अब उसने बताया क्वेश्चन में कि बताइए कि यह कार्य अगर सिर्फ अकेले ए से कराना तो कितना समय लगेगा? तो आप पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों टोटल वर्क आपके समान है, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो। आप यहां से निकाल लो। ए प्लस बी का मान कितना है? 4 और 1 5, 4 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 पंजे 25, तो 25 टोटल वर्क है। अब ये वर्क आपको ए से कराना है। अगर आपको ए से टोटल वर्क कराना है, टोटल वर्क आपका 25 है, और ए की अक्षमता कितनी आपकी 4 है, तो 4 से आप कट करोगे, तो 4 छंग 24, 1/4, तो 6 सही 1/4 दिन लगेंगे जब ए अकेला काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी और सी इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए सभी दिन कार्य करता है, जबकि बी 2 दिन तक कार्य करता है और सी 3 दिन तक कार्य करता है। बी और सी के 2 दिन का कार्य ए के 3 दिन के कार्य के बराबर है। बी और सी के 2 दिन का कार्य ए के 3 दिन के कार्य के बराबर है, तो B प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से B और C की जो अक्षमता है वो 3 है और A की अक्षमता 2 है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है
जबकि बी और सी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी का आपको टाइम दिया है और बी और सी की आपके पास अक्षमता है, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क बराबर होता है दिन गुणा अक्षमता। दिन कितने दिए उसने, 6 दिए हैं, और अक्षमता कितनी है बी और सी की, 3 है। तो टोटल वर्क तो आपका 18 रहा होगा। अब उसने शुरुआती कंडीशन में क्या बोला है कि ए सभी दिन कार्य करता है। हमें नहीं पता कि टोटल दिन कितने हैं। ए सभी दिन कार्य करता है, उसके बाद बी 2 दिन तक कार्य करता है, फिर सी 3 दिन तक कार्य करता है। बी ने 2 दिन कार्य किया, फिर सी ने 3 दिन कार्य किया। इस बात से मतलब है कि टोटल डेज, कुल दिन आपके 5 रहे होंगे। तो ए ने पूरे 5 दिन काम किया होगा। उसके बाद फिर बी ने 2 दिन कार्य किया, फिर सी ने 3 दिन कार्य किया, तब जाके काम आपका पूरा हुआ। काम कितना था आपका, 18 था। तो ए की अक्षमता कितनी है आपकी, 2 है। तो 2 गुणा 5 प्लस आपके पास बी और सी की अलग अलग अक्षमता नहीं है, तो बी और सी की आपके पास मिलाकर अक्षमता है। तो आपको बी और प्लस सी की फॉर्म में इस फैक्टर को बनाना होगा। तो यहां पर आप करोगे 2b तो पहले से ही है, आपने 3c को ऐसे लिखा 2c और प्लस में एक सिंगल c इज इक्वल टू 18। तो 5 दूनी 10 प्लस में इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, और b प्लस सी का मान कितना है, 3 है, और प्लस में c इज इक्वल टू 18। तो 10 और 2 दिया 6, 16 माइनस करो 18 में से कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो सी की अक्षमता तो 2 है। अब उसने पूछा है कि ए बी और सी अगर आपको तीनों से अलग अलग कार्य कराना है तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अलग अलग कराना है तीनों से, और तीनों से अलग अलग तभी हो पाएगा जब आपके पास तीनों की अलग अलग अक्षमता होगी। सी की अक्षमता 2 है, ए की अक्षमता भी 2 है। अगर सी की अक्षमता 2 है और कुल मिला के दोनों की 3 है, तो बी की अक्षमता तो 1 रही होगी। तो आप अगर ए से काम कराओगे, टोटल काम तो 18 है और ए की अक्षमता तो 2 है, तो 9 दिन लगेंगे। जब आप बी से काम कराओगे, टोटल वर्क 18 है और बी की अक्षमता तो आपकी 1 है, तो यहां पर आपका 18 डेज लगेंगे। और जब आप सी से काम कराओगे, टोटल वर्क 18 है और सी की एफिशिएंसी आपकी 2 है, तो 2 से कट करोगे तो 9 दिन लगेंगे। तो क्या आंसर होगा आपका, 9, 18, 9 आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्वेश्चन ने बताया कि ए 3 दिन में उतना कार्य कर पाता है जितना सी 4 दिन में करता है। ए जितना कार्य 3 दिन में करता है उतना ही कार्य सी 4 दिन में कर पाता है। ए डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब आगे उसने बोला बी 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 6 दिन में करता है। बी जितना कार्य 5 दिन में करता है उतना ही कार्य सी 6 दिन में करता है। तो यहां पर बी डिवाइड बाई सी का जो मान होगा 6/5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज यहां से देखनी है कि सी की अक्षमता यहां पर 3 है और सी की अक्षमता यहां पर 5 है। तो सी तो एक अकेला आदमी है और अक्षमता उसकी अलग अलग नहीं हो सकती, तो आपको अक्षमता बराबर करनी होगी। तो इस 5 से यहां मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, और 5 से ऊपर भी होगी, और इस 3 से यहां पर भी होगी, और 3 से आपको नीचे भी करनी होगी। तो कुल मिला के जो अक्षमता होगी 20 और डिवाइड बाई 15, और यहां पर 18 डिवाइड बाई 15। अब सी की अक्षमता यहां भी 15 है और सी की अक्षमता यहां भी 15 है। अब उसने क्वेश्चन में आगे बोला है, बताइए बी को इस कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि ए इसे 18 हफ्ते में पूरा करता है। ए अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो ए के उसने दिन दिए हैं 18 वीक दिए हैं, और ए का टाइम कितना है 18, और ए की अक्षमता कितनी है आपकी 20 है। तो टोटल वर्क हो गया। अब ये वर्क आपको बी से कराना है, तो बी से अगर काम कराना है टोटल वर्क तो है 18 इंटू 20 और डिवाइड बाई बी की अक्षमता कितनी है आपकी 18 है, तो इससे कट हो जाएगा और आपका 20 डेज इसमें फाइनल आंसर होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 टाइपिस्ट P, Q और R एक साथ कार्य करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। P प्लस Q और प्लस R तीनों एक साथ मिलकर 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 216 पेज टाइप कर रहे हैं 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने टाइप कर रहे होंगे? 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो P, Q और R तीनों की अक्षमता 54 है। आगे उसने बोला है 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा टाइप करता है। ये जो R है ये Q से उतने ज्यादा टाइप करता है जितने Q P से टाइप करता है, जितने Q P से ज्यादा टाइप करता है। Q P से जितने ज्यादा R Q से कर रहा है उतना ही Q P से कर रहा है। अगर यहाँ पर X ज्यादा टाइप हो रहे हैं तो यहाँ पर भी X ज्यादा ही टाइप हो रहे हैं। आगे उसने बोला कि R 5 घंटे में जितने टाइप करता है, R 5 घंटे में जितने टाइप करता है, P उतने ही 7 घंटे में टाइप करता है। तो R डिवाइड बाई P इज इक्वल टू 7/5। तो R की जो वैल्यू है आपकी 7 है और P की वैल्यू आपकी 5 है। तो यहां पर जितने ज्यादा टाइप R करता है उतने ही आपका Q कर रहा है। तो यहां पर वैल्यू कितनी रही होगी आपकी? 6 रही होगी, क्योंकि 7 6 से एक ज्यादा है, ऐसे ही 6 5 से भी एक ज्यादा है। आगे उसने बताया क्वेश्चन में कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस में अक्षमता निकालनी है तीनों की अक्षमता आपको निकालनी है। यहाँ पर 7 6 5 ये तीनों की अक्षमता है। लेकिन एक बात आपको नोट करनी होगी कि यहाँ पर तीनों की अक्षमता का जो टोटल है 7 और 6 13 और 5 18 टोटल है, और जबकि टोटल उनकी अक्षमता का 54 होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? 7 6 और 5 18 जो एफिशिएंसी है वो इक्वल टू है कितने? 54 के। तो 18 तिया 54, तो एक एफिशिएंसी का मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो अगर एक का मान 3 है तो 7 तिया 21 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15, ये इन एफिशिएंसी के रियल मान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए किसी इमारत को 20 दिन में बनाता है। ए किसी इमारत को 20 दिन में बनाता है, जबकि बी उसे 30 दिन में बनाता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। आगे उसने बोला है कि दोनों मिलकर उसे 15 दिन में बनाते हैं। दोनों मिलकर उसे 15 दिन में बना रहे हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर उसे 60 टोटल काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 चौक 60। इसका क्या मतलब है कि ए और बी दोनों की अक्षमता 4 रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन में ऊपर देखोगी दोनों की अक्षमता तो 5 होनी चाहिए, जबकि यहां पर 4 है। यहां पर 4 इसलिए है क्योंकि उसने क्वेश्चन में आगे बोला है कि वे प्रतिदिन 10 ईंटें कम बनाते हैं। तो 10 ईंटें कम बनाने की वजह से ही वो हर रोज 4 ईंटें बना पा रहे हैं 5 की बजाय। तो यहाँ पर उनको बनानी चाहिए थी 5 ईंटें हर रोज, जबकि बना रहे हैं 4 ईंटें। तो कितने ईंटें कम बना रहे हैं प्रतिदिन? 1 ईंट कम बना रहे हैं। 1 ईंट कम बना रहे हैं, जबकि कितनी ईंटें कम बनी है? 10 ईंटें कम बनी है। तो 1 ईंट का मान अगर 10 है तो आपको टोटल ईंटों संख्या निकालनी है। टोटल आपने 60 मानी थी, तो 60 का मान भी तो 10 गुना हो जाए, तो कितनी ईंटें हो जाएगी? टोटल 600 ईंटें रही होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य। तो ये ए और बी, ये सी है। ए और बी सी से 2 गुना कार्य करते हैं। सी अगर एक कार्य कर रहा है तो ए और बी 2 कार्य करेंगे। आगे उसने बताया जबकि बी तथा सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य, ए से 3 गुना कार्य। ए अगर एक कर रहा है तो बी और सी 3 करेंगे। आगे उसने बताया जबकि ए बी सी
मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज देखनी होगी, यहां पर भी ए बी और सी तीनों हैं, तो तीनों की अक्षमता का जो योग है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर भी तीनों है, तीनों की अक्षमता का योग यहाँ पर 4 है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम आदमी है दोनों जगह और अक्षमता दोनों जगह अलग अलग है। तो आपको अगर आदमी तीनों सेम है तो अक्षमता भी तीनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 3 है, यहाँ पर टोटल 4 है, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई यहां पर करनी होगी, और इस 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई आपको यहां पर करनी होगी। इन दोनों के योग से यहां पर मल्टीप्लाई और इन दोनों के योग से यहां पर मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और डिवाइड बाई 4 और यहां पर 9 डिवाइड बाई। तो देखो ए बी और सी अक्षमता 8 और 4 12 है, और बी सी और ए की अक्षमता भी 9 और 3 12 है। अब दोनों कंडीशन इक्वल हो गई। अब उसने बताया कि ए बी सी मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों के दिन दिए हैं तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, दिन गुना अक्षमता। अगर तीनों के उसने दिन दिए हैं 12 और तीनों की अक्षमता कितनी है, तीनों की अक्षमता कितनी है 8 4 12, यहां से ऐड कर लो, ये यहां पर भी आपके तीनों हैं, यहां से ऐड कर लो 9 और 3 12, तो ये भी 12 हो जाएगी। तो टोटल वर्क तो आपका 144 रहा होगा। अब ये 144 वर्क कराना किससे आपको, उसने बताया बी कितने समय में कार्य को समाप्त कर देगा। बी से आपको कार्य कराना है, तो बी की अक्षमता कितनी है, ए अगर 3 बनाता है और सी 4 बनाता है, दोनों ने मिलकर 7 बना लिया, और फिर बी कितने बनाएगा 12 में से 7 माइनस कर दो, तो बी के हिस्से में तो 5 है, ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकाल लो, सी का मान अगर 4 है तो इस सी का मान अगर 4 है तो बी का मान तो 9 में 4 माइनस करिए 5 रहा होगा। तो बी से आपको काम कराना है, काम आपका टोटल 144 है, और 5 से आपको डिवाइड करना है, तो 5 से आप कट करो, 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, तो 4 बट्टे में 5, ये आपका आंसर होगा इसमें। फ्रेंड्स आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप लोगों को आज सेशन पसंद आया होगा। आज ये क्वेश्चन लेवल के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए द स्टडी पाठशाला कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।